इंदौर पहुंचे एनजीटी बोर्ड के सदस्य अफरोज अहमद ने शहर में जारी एनजीटी के कई प्रोजेक्ट पर चर्चा की। इंडस्ट्रियल वेस्ट के निपटान पर चर्चा करते हुए एनजीटी के नियमों के सशर्त पालन की बात कही। इक्विपमेंट ट्रीटमेंट प्लांट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के साथ ही इंदौर जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे वेस्ट मैनेजमेंट के कार्यों की समीक्षा भी की गई। इस दौरान उन्होंने शहर में लुप्त होती जा रही बावड़ियों के बारे में भी बात की और कहा कि पीने के पानी के लिए इनका संरक्षण बेहद जरूरी है। बावड़ी और तालाबों से कई परिवारों को रोजगार मिलता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि बिहार में तालाब रोजगार का एक बड़ा जरिया है, जिसके माध्यम से मखाने की खेती की जाती है, जो पूरे देश में सप्लाई किया जाता है। प्राचीन जमाने से भी लोगों में जागरूकता पर्यावरण की वर्ड भी शायद उस समय नहीं था, लेकिन ये जरूर था कि माहौल को बचाना है। माहौलियात एक उर्दू वर्ड है। माहौलियात का मतलब ही है पर्यावरण। तो पर्यावरण आज हम हजारों साल से जब से मानव है, वो पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत अच्छे काम करता था। इसीलिए बावड़ियाँ भी इस तरह से विकसित की गई थी कि ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेंगी, वहाँ के स्थानीय मौसम को भी वो रेगुलेट करेंगी, संचालित करेंगी। इसके साथ साथ बावड़ियों में कुछ गरीब परिवारों की भी जीविका चलती है। जैसे छोटे तालाब हैं, उसमें सिंगाड़ा लगा दिया। बिहार में आप चले जाएं, उसमें फॉक्सनट जो है, जिसको आप मखाना कहते हैं, पूरे बिहार में 90% मखाना बिहार से आता है, इंडिया में या बाहर के देशों में। तो ये तालाबों में होता, छोटे छोटे तालाबों में। छोटे छोटे तालाब में मछली पालन करके लोग जीविका करता है। तो स्थानीय मौसम को भी वो रेगुलेट करते हैं, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते ही हैं। और दूसरा, कार्बन का सिंक भी होता है। जो कार्बन आज बात चल रही है, वो खासतौर से बावड़ियों में, और जो उसकी मिट्टी है, उसकी जो वनस्पतियां हैं, उसके अंदर ये समाहित रहता है। तो इसलिए बावड़ियों का सांस्कृतिक महत्व भी हमारे देश में दिया गया। उसका हमारे देश में खासतौर से जो रिलीजियस महत्व है, धार्मिक महत्व भी दिया गया और उससे जोड़ा गया। बावड़ियों को पूजते हैं लोग, इसीलिए पूजते हैं कि उसका पर्यावरणीय महत्व बहुत है। उन्होंने इंदौर के सांवेर रोड इंडस्ट्रियल एरिया में प्रदूषण के चलते पानी में बढ़ती जा रही टीडीएस की मात्रा पर भी चिंता जताई और कहा कि इस फैलते हुए प्रदूषण को लेकर इंदौर जिला प्रशासन, पुलिस वन विभाग के साथ प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड को एक्शन लेने की आवश्यकता है। देखिए, इंडस्ट्री के लिए अभी बात हुई है, अगर आप बैठक में थे, और उस पर एक केस भी हमने ऑर्डर पास किए हैं। उस पर जो भी ग्राउंड वाटर है, ये एक रिजर्व है हमारे सेंट्रल इंडिया के लिए, क्योंकि बहुत डीप है और इसको हमारा बचाने का एक अधिकार है, एक हमारी जिम्मेदारी है। और ये जिम्मेदारी हमारी एक धर्म के रूप में कि हम उस ग्राउंड वाटर को बचाएं। लेकिन जहाँ पर हमें सरफेस वाटर नहीं है, सतही पानी नहीं है, ग्राउंड वाटर का हम इस्तेमाल भी करेंगे। तो ज़रूरत यह है कि जो भी इंडस्ट्री हमारी है, इंडस्ट्री भी ज़रूरी है। तो इंडस्ट्री को जो भी मानक हैं उसके पोल्यूशन के, उसको सुनिश्चित करना ये हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इस पर निगरानी रखता है और निगरानी रखकर ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी पोल्यूशन ग्राउंड वाटर में ना मिल सके। क्योंकि कई जगहों पर ऐसी शिकायतें आती हैं कि ग्राउंड वाटर में किस तरह से इंजेक्शन लगाकर उसमें ग्राउंड वाटर में हैवी मेटल्स वगैरह डाले जाते हैं। तो ये इंसान और कंपनीज़ को भी सोचना है, कंपनियों को भी एक इथिक्स का पालन करना है। वो इथिक्स का पालन करके, और हमारी जो भी स्टैट्यूटरी एजेंसीज़ हैं, जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, जिला प्रशासन है, पुलिस व्यवस्था है, वो सब इस बातों को देखेगी कि इंडस्ट्री भी चले, लेकिन प्रदूषण से कोई समझौता नहीं होना चाहिए, जिससे हमारा ग्राउंड वाटर बचा रहे।